नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नया वार भारत तैयार में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज का हमारा खास शो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर है। हालांकि एक अलर्ट इसमें जरूर छिपा हुआ है, लेकिन हम आपको किसी तरह से पैनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जी बिजनेस का मकसद आपको किसी भी तरह से पैनिक करना नहीं, बल्कि सावधान करना है। साथ ही इस नए वायरस को लेकर जो भी जानकारियां आपके लिए जरूरी हैं, उसे आप तक लाना ही इस शो का मकसद है। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रजनीश कपूर, जो कि कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राहुल पंडित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं। और डॉक्टर जागृति सांघवी, आप नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में पीडियाट्रिशियन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समीर जी, बहुत सी प्रतिबंधों में ढील और इन सब के बीच हम न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे थे। वैक्सीनेशन के मोर्चे पे भी हमें लगातार कई राज्य रिकॉर्ड्स बना रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक सेटबैक जैसा लगता है। चुनौतियां अगर प्रतिबंधों की आती हैं तो बढ़ेंगी मेरे ख्याल से। फिर चुनौतियों के बीच में उन बैन्स को लागू करना सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं शुरुआती दिनों में कि भाई जो सबसे बड़ा हम लोगों को चैलेंज लग रहा था, वो लग रहा था कि कोई भी किसी भी तरह का नया वेरिएंट। और ऐसा नहीं है, इस दौरान वेरिएंट काफ़ी सारे आए हैं, बट वेरिएंट की अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी हमारे जो 4 वेरिएंट थे जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे, और जिस तरह से 5वां ये इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न हुआ है, जैसा अभी आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में भी बताया कि इसमें जिस तरह की म्यूटेशंस देखे गए हैं, इसमें कुछ काफ़ी सारे अननोन म्यूटेशंस है और कुछ नॉन म्यूटेशंस है, जिसके अंदर की एक जो ऑलरेडी आपका बीटा वाला वेरिएंट था, जो भी साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था, और इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट, उसके भी कुछ म्यूटेशंस देखे गए हैं। तो इसलिए जताया जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब ये संक्रामक होने का चांस, बट अभी फिर भी हम लोगों को रियल टाइम ग्राउंड लेवल डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी तरह की एसओपीज बनी हुई है ऑलरेडी। तो इस वजह से हम लोगों को उस तरह से चैलेंज नहीं आएगा। जैसा डॉक्टर राहुल पंडित ने भी बताया, वो सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हमें उसको टाइमली इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। इस अभी जैसे पता लगा था कि फर्स्ट इसका डिटेक्शन 9 नवंबर को हुआ था, उसके बाद एकदम से स्पाइक ज़्यादा देखी गई है, तब अब सतर्कता आ गई है। और जैसे अभी एडवाइजरी जारी भी हो गई है जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमारी जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो भी ट्रैवलर आ रहे हैं, उन सब का टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव वाला जीनोम सीक्वेंसिंग, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भी जिस तरह से फाइनल बात चल रही है, और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, वैक्सीनेट करना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सब चीज़ें एक साथ चलेगी। और जैसा अभी हमारा कंपैरेटिवली कुछ राज्यों के अंदर जो टेस्टिंग थी, रैंडम टेस्टिंग, वो थोड़ी कम हो गई थी, तो उसको भी हमें ज़रूरी होगा देखना। क्योंकि अभी जैसा हम सिम्टम्स की भी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली अभी उस तरह का कोई क्लिनिकल आउटकम, कोई डेटा ऐसा नहीं आया है कि सिम्टम्स में किस तरह के चेंजेस रहेंगे, बट फिर भी हम लोगों को उसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे अभी कुछ क्लस्टर एरियाज जहाँ पर हमने कुछ स्पाइक देखी है, उन एरियाज़ में थोड़ा हम लोगों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, या कहीं डेथ रेट तो नहीं बढ़ रही है, या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, या कुछ अलग तरह के अनयूजुअल सिम्टम तो नहीं आ रही है। एक हम कहते हैं आर नॉट वैल्यू, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन रेट, री इन्फेक्शन, ये सब चीजों को हमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल डॉक्टर समीर, पिछले वेव में हमने देखा कि हमसे थोड़ी ये मानना पड़ेगा कि हमें सेकेंड वेव को समझने में गलतियां हुई, खासतौर पे दिल्ली, एनसीआर और बाकी हिस्सों में तो बहुत बुरा हाल था। क्या अस्पतालों के लिए इस बार कोई निगरानी या खास तौर पे कोई खास गाइडलाइन, किसी तरह की एक्शन प्लान की बड़ी तैयारी, क्योंकि कहते हैं कि पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो सबसे ज़्यादा इस टाइम बात चल रही है और सबसे ज़्यादा चीज़ उभर कर आ रही है कि हमें अपनी क्विकली जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि कौन सा नया वेरिएंट, अभी भी अगर हम कुछ कंट्रीज़ की जो बात करें कि वहाँ पर ये वेरिएंट है, हो सकता है वो उनसे ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी वो वेरिएंट हो,
पर अभी वो डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो जीनोम सीक्वेंसिंग से डिटेक्ट होता है। तो एक तो जीनोम सीक्वेंसिंग हमें बहुत ज़्यादा क्विकली और सभी फास्ट करना पड़ेगा। और जैसा हम बात कर रहे हैं शुरू से कि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई सेफ नहीं है, तो इसलिए जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जैसे डॉक्टर राहुल पंडित ने बताया, वो भी अभी हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। वही हमें हर तरह के वेरिएंट से बचा सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम बातें डॉक्टर समीर ने बताई और वाकई इन चीज़ों को लेकर मेरे ख्याल से जो मशीनरी है वो भी इस वक्त युद्ध स्तर पर सोच विचार में लगी होगी। और बहुत चूंकि पुराने वक्त से हमें सबक लेना है, जो भी हमसे गलतियां रह गई उन्हें दुरुस्त करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जागृति, डॉक्टर समीर, इसके साथ ही डॉक्टर रजनीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर राहुल पंडित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इस शो में जुड़े